बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। असेंबली के फ्लोर के ऊपर तकरीरें करना और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन अदालत का सामना करना और वहां पे टू दी पॉइंट जवाब देना बड़ा मुश्किल काम होता है। चूंकि आज मोहलत खत्म हो चुकी थी और हम इंतजार कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या काम करता है, क्योंकि मोहलत तो खत्म हो चुकी है। तो मोहलत खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट को अब सरकारी तौर पर यह आगाह कर दिया है कि हमें पैसे नहीं मिले और हमें जो भी आपने फैसले के ऊपर अमल दरामद था वो फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। इससे पहले मैं आपको ये खबर देना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की राहदारियां हैं वहां पे अच्छी खासी खामोशी थी, या जिसको दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि एक सन्नाटा सा लग रहा था। तो मैंने वहां से जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे या दोस्त वहां पे कवर कर रहे थे, तो मैंने इस बारे में उनसे बात की, तो उनका यही कहना था कि ये एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि एक जो तूफान से पहले वाली खामोशी होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर वही हो रहा है। और अचानक से खबर ये आई कि जनाब अली जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है उनको फौरी तौर पे जो वजीर आजम है उन्होंने वजीर आजम हाउस तलब कर लिया। वो सुप्रीम कोर्ट से रवाना हुए और सुप्रीम कोर्ट से रवाना होने के बाद वजीर आजम हाउस गए। वहां पे उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ के साथ हुई है और शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात होने के फौरन बाद जो है वो अब खबर आई है कि इस वक्त अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है अनवर उस्मान मंसूर जो है उनकी मुलाकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो वहां पे क्या पैगाम रसानी या क्या वहां पे चीजें लेके आ रहे हैं, या किसका पैगाम लेके आए हैं या किसका पैगाम लेकर गए थे। ये बहुत अहम खबर है, जिसका मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जो असेंबली की करारदादें हैं, जो असेंबली के फ्लोर के ऊपर बातें हो रही हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। लेकिन यहाँ पे बिहाइंड दी सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ को पता है कि उसको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। वो सियासी शहीद भी नहीं बन पाएगा। सियासी शहीद वही बनेंगे जिन्होंने इस सारी सूरत हाल से फायदा उठाना है। जाहिर है वो मरीम नवाज है और सब लोग ये कह रहे हैं कि उसको समझ आ रही है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर फोर्स का पहुंचना। ये फोर्स कोई रेंजर्स नहीं है, ये फोर्स कोई फौज नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। ये वो फोर्स है जिसने इस मुल्क के अंदर डिक्टेटर्स को निकाला। ये वो फोर्स है जिन्होंने हमेशा आइन को बहाल कराया। ये वो फोर्स है जो हमेशा जब जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो वो उसके साथ खड़े हुए। और ये है काले कोट वाले वकीलों की फोर्स। आप जानते हैं कि यहाँ पे लाहौर के अंदर भी उन्होंने एक बहुत बड़ा वकला कन्वेंशन कराया जो इटसेल्फ एक मैसेज था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो वकला हैं वो भी पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले वहां पे एक सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो वकला हैं वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जमा है और वो नारे लगा रहे हैं कि इलेक्शन का जो रास्ता है उसको हमवार किया जाए और मुल्क के मसाइल का जो हल है वो इलेक्शन है, और वो आइन और दस्तूर की बात कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर हुकूमत ने ये काम किया, और ये अदालत के हवाले से भी है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर जाहिर बात है वकला भी रद्द-ए-अमल देंगे। तो कल वाले मामले के ऊपर खासकर काजी फाइज ईसा साहब वाले मामले के बाद से सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और इवन काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से मैं आपको खबर दे देता हूं कि उनके खिलाफ एक वहीद शहजाद भट्ट नामी शहरी ने दरखास्त दायर की है, और चूंकि उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर है किया गया है, तो कहा गया है जो उनके खिलाफ रेफरेंस है उसके ऊपर जल्द अज जल्द समाअत की जाए ताकि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले आपको एक और खबर दे देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि खड़ाक शुरू हो गया है। अब वो मोहलत वाली बात जो है वो चली गई है। वो खबर क्या है कि चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के हवाले से एक जो दरखास्त थी उसके ऊपर एतराज लगाया। एतराज लगाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि वो रुजू करेंगे इस सिलसिले में पेशावर हाई कोर्ट से। तो पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पे रुजू कर लिया है और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी ने पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने एतराजात लगाए थे उन एतराजात को चैलेंज नहीं किया जाएगा, बल्कि अगर यहाँ से दादरसी नहीं होती तो उस दादरसी के साथ जो है वो आगे जाया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब हमें तो ये बताया गया था कि इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे कि हमारा खजाना खाली है। हमें बताया गया था कि इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे कि हमारे पास सिक्योरिटी के नहीं है। लेकिन जरा देखिएगा राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर इमरान खान का यही रवैया रहा तो शायद 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो। जिससे हमें अंदाजा होता है, अंदाजा इस बात का होता है कि इलेक्शंस वाला मामला ना तो इस वजह से रुका हुआ है कि वो पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, ना ही इलेक्शंस इस वजह से रुके हुए हैं कि पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी नहीं है। उसमें सारी सूरत हाल इमरान खान का रवैया है। अब इमरान खान का रवैया क्या है कि वो इस वक्त मकबूलियत बहुत ज्यादा है, तो उनका ख्याल ये है कि जनाब चलें अक्टूबर के अंदर भी हम इलेक्शन नहीं कराएंगे तो चलें अक्टूबर में भी इलेक्शन ना करवा के अगर आप समझते हैं कि आपकी मकबूलियत बढ़ सकती है या सूरत हाल बेहतर हो सकती है तो चलें। इस हवाले से भी मैं आपको खबर देता हूं। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने यहाँ पे तो खबर दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ हर वक्त होता है तो आज उसको लगाम डली है। इन्होंने
तोशा खाना का जो फौजदारी केस था उसमें जल्द समात, हालांकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद दरखास्त दायर की थी और 29 तारीख इनको मिली थी, तो इन्होंने एक जल्द दरखास्त दायर कर दी कि जल्द समात की जाए। तो आज एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इनकी दरखास्त खारिज कर दी। वहां पे बैरिस्टर ख्वाजा हारिस ने बहुत अच्छे दलाइल दिए और उनका जी वो यूसुफ रजा गिलानी के बेटे का केस भी तो लगा हुआ, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, करप्ट प्रैक्टिसेस का केस है, लेकिन उसके ऊपर तो आप कुछ नहीं कर रहे। लेकिन इमरान खान के खिलाफ आपको बहुत जल्दी है, लेकिन आज अदालत ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की नहीं सुनी और इनकी जो दरखास्त है उसको मुस्तरद कर दिया और साथ ही ये कहा कि अब जो 29 तारीख है, 29 तारीख के हवाले से ही मामूल के मुताबिक जो समात है वो होगी। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि एक अहम जो एक और काम शुरू हो रहा है वो एक अहम राब्ते से मुतालिक है। वो अहम राब्ते से मुतालिक क्या खबर है? खबर इस वक्त ये है कि चूंकि कल आसिफ अली जरदारी ने भी असेंबली फ्लोर के ऊपर कहा कि मैं शहबाज शरीफ को ये कहता हूं कि वो अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करें और उन्होंने कहा कि देखें हम चाहते हैं कि बगैर शरायत के हों। फिर उनका हम पीटीआई के साथ भी डेडलॉक नहीं चाहते बल्कि हम तो डायलॉग चाहते हैं। तो उसके थोड़े से कुछ चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं और कुछ बैकडोर राब्ते हो रहे हैं और उस बैकडोर राब्तों के हवाले से सिर्फ और सिर्फ जो गारंटी है वो मांगी गई है। वो गारंटी क्या है जी? इमरान खान अगर इलेक्शन होते हैं उसके नताइज को तस्लीम कर लें, अगर अगर मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत आगे बढ़ती है तो जो बातें डन हों उस हवाले से तहरीक इंसाफ और इमरान खान उसके ऊपर पक्के रहें। अब इस हवाले से बताया गया है कि अभी तक गारंटी की वजह से मुज़ाकरात नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन बैकडोर चीजें शुरू हो गई हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ इस बात का इनकार करिए। असद उमर साहब ने कहा है कि हुकूमत के साथ अभी तक किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। मैं भी यही कह रहा हूं कि अभी गारंटियां मांगी जा रही हैं, मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए, वो तो ऑलरेडी कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के खिलाफ, जिस तरह मेमो गेट है, हुदैबिया पेपर मिल्स है, जिनके खिलाफ आपने फैसले दिए हुए हैं, कल आपने उन लोगों के खिलाफ जो है वो उनके साथ बैठ के तकरीरें की। उनका हम तो कोई जज के हवाले से कोई ऐसी बात तो नहीं करेंगे, लेकिन जो वुकला की तंजीमें हैं वो मुतालबा कर रही हैं कि काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके मुताबिक वो जरूर इस कार्रवाई के साथ जो है वो खड़े होंगे और इस बारे में वो अपने तौर पर इकदाम करेंगे। लेकिन मैं जहां पे आपको बहुत सारी दीगर खबरें देना चाहता हूं उसमें एक खबर आपको एक और है जिससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के अंदर हालात वाकयात हैं क्या। वो बल्कि बाद में देता हूं, पहले बताता हूं वो जो प्रोसीजर एंड प्रोटेक्शन बिल कराया गया जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है और एक जो मोहम्मद शाफी मुनीर एडवोकेट हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए इसको कहा कि इसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, कोई और इस हवाले से इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब देखना यह है कि अदालत अपने हवाले से जो उसके इख्तियारात हैं उसको किस कदर इस्तेमाल कर पाती है या नहीं कर पाती। लतीफा सुन के फिर एक इंटरेस्टिंग खबर, जिसे इंटरेस्टिंग वो रेलिवेंट भी होती है। शहबाज शरीफ ने 1 साल मुकम्मल हुआ चूंकि आज के दिन ओथ लिया था, तो कहते हैं जी इमरान न्याजी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होना गैर मामूली था। पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों ने मिलकर पार्लियामेंट के जरिए गैर मकबूल हुकूमत को खत्म किया। उस गैर मकबूल हुकूमत के सरबराह आपको कह रहे हैं इलेक्शन लड़ें, आप उसके करीब भी नहीं जा रहे। अब जरा आप पाकिस्तान में इमरान खान को काबू करना चाहते हैं, आप यहाँ पे इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, जरा खबर सुनिएगा जिससे आपको अंदाजा होगा। पाकिस्तान का भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास पर सख्त नाराजगी का इजहार। भारत ने 22 से 24 मई सियाहती वर्किंग ग्रुप का श्रीनगर में इजलास शेड्यूल किया। श्रीनगर और लेह में अमूर नौजवानान पर दीगर 2 इजलास भी परेशान कुन दफ्तर खारजा। खबर इस वक्त यह है कि इंडिया कश्मीर के अंदर G20 जो दुनिया की बड़ी इस वक्त मईशतें हैं, जिसमें इवन हमारा दोस्त चीन भी शामिल है, उसके जो मंदबीन है वो इस वक्त दौरे के ऊपर तैयारियां देखने के हवाले से मई के आखिरी में हफ्ते के अंदर वो वहां पे एक इजलास करने जा रहे हैं। ये बहुत पहले की खबरें हैं G20 वाली, जिसका मतलब ये है कि तमाम ममालिक क्या मुतनाज़ा जगह कश्मीर जो है उसको वो मान लेंगे इंडिया का पार्ट, लेकिन आप बजाय इसके कोई मौसर रद्दमल दें या उन चीजों की तरफ जाएं। आपकी तरजीहात क्या हैं? आपकी तरजीहात ये हैं कि हमने इमरान खान को काबू करना है, तो ठीक है इमरान खान को काबू करते रहें, बाकी दुनिया हमें काबू कर रही है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, अगर किसी और मुल्क में होता तो हुकूमत घर चली जाती कि हम इतना बड़ा केस हमारे हाथ से स्लिप हो रहा है, लेकिन जाहिर है उससे बड़ा केस इमरान खान है और इमरान खान को काबू करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।